आज हमारे देश में ग्रेजुएशन पास किए हुए बहुत सारे बच्चे हैं, यानी ग्रेजुएट किए हुए बीएससी, बीए और बीटेक किए हुए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जिनको अभी तक ये नहीं क्लियर हो पा रहा कि आखिरकार उनकी डेस्टिनी कहाँ पे है या उनके पास कितने करियर ऑप्शंस हैं। बेरोजगारी डेली डेली बढ़ती जा रही है, लेकिन आज हम इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि जो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं वो वाकई किन अपॉर्चुनिटीज से बच जाते हैं या किन अपॉर्चुनिटीज को उनको बारे में कभी पता ही नहीं चल पाता, जिसके थ्रू वो ना केवल गेजेटेड ऑफिसर बन सकते हैं बल्कि आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा बन करके अच्छी खासी देश की सेवा कर सकते हैं। तो आज जानते हैं डिटेल में कि चाहे आप बीए किए हो या फिर आप बीएससी किए हो किसी भी सब्जेक्ट से, तो आपके पास किन किन करियर ऑप्शन की अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू आप आर्म्ड फोर्सेस में एक ग्रेजुएट ऑफिसर बन सकते हैं। तो सबसे पहली चीज डिटेल में जानते हैं कि देश भर में अभी जो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं वो हर साल तकरीबन लाखों लाख कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन पास आउट करते हैं। और वहीं अगर हम बात करें कि हर साल अप्रॉक्सीमेट 2500 से 3000 ऐसी वैकेंसीज आती हैं जिसके थ्रू वो ग्रेजुएटेड ऑफिसर बन सकते हैं। आइए जानते हैं इन वैकेंसीज को डिटेल में। तो सबसे पहला करियर ऑप्शन आपके सामने आता है सीडीएस का एग्जाम, दैट इज कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। सीडीएस का एग्जाम साल भर में 2 बार होता है और इसको मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स कैन अप्लाई दिस एग्जामिनेशन। इसमें ध्यान देने की बात है कि आपकी एज क्वालिफिकेशन मांगी जाती है 19 टू 25 ईयर्स। साथ ही साथ आपका ये साल भर में 2 बार एग्जाम होता है। एक बार एग्जाम होता है आपका अप्रैल में और एक बार एग्जाम होता है इसका सितंबर में, राइट। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो पहले होगा आपका रिटन का एग्जाम, फिर आपका होगा एसएसबी एंड देन फिर आपका होता है मेडिकल। साल भर में 2 बार ये अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आती है जिसमें 2 सेक्शंस होते हैं। एक सेक्शन जो आपका ओटीए का सेक्शन होता है और एक होता है आईएमए, आईएफए और आईएनए का सेक्शन, जिसमें ओटीए के लिए मेल एंड फीमेल बोथ कैन अप्लाई और आईएमए, आईएनए, आईएफए यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की इन विंग्स में केवल और केवल मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। 3 पेपर्स होते हैं आपके, जीएस का होता है, इंग्लिश का होता है और मैथमेटिक्स पेपर कंपलसरी होता है एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के लिए, लेकिन ओटीए के लिए मैथ्स का पेपर आपको देना कंपलसरी नहीं होता है। साल भर में 2 बार वैकेंसी होती है, अराउंड 1000 वैकेंसीज आती हैं। तो मुझे लगता है ये आपके लिए एक गेजेटेड ऑफिसर बनने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। उसी के साथ साथ सीएपीएफ की बात करते हैं। सीएपीएफ में एसी की वैकेंसी आती है जिसमें मेल एंड फीमेल अगेन कैन अप्लाई। ये वैकेंसी साल में केवल 1 बार आती है। इसकी एज क्वालिफिकेशन 19 ईयर्स टू 24 ईयर्स होती है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, पहले रिटन का एग्जाम होगा और उसके बाद आपके पीईटी होते हैं और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। साथ ही साथ एफकैट के एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो एफकैट के एग्जामिनेशन भी साल में 2 बार होते हैं। तो 2 बार सीडीएस हो गया, 1 बार सीएपीएफ हो गया और 2 बार आपका एफकैट हो गया। तो 2 बार एफकैट का ये जो एग्जामिनेशन होता है बहुत हायर लेवल नहीं होता है इसका एग्जामिनेशन। इसकी जो एज मांगी जाती है वो 20 टू 26 ईयर्स ऑफ एज होती है। बॉयज एंड गर्ल्स बोथ कैन अप्लाई। साल में 2 बार एग्जामिनेशन होता है, रिटन का एग्जाम होता है, एएफएसबी होता है एंड देन फिर आपका मेडिकल का एग्जामिनेशन होता है। नेक्स्ट है आपका आईसीजी-एसी का एग्जाम। आईसीजी-एसी जो इंडियन कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडेंट जो लोग बनते हैं जिनकी सैलरी भी अच्छी खासी पैकेज में होती है, इसमें ओनली बॉयज कैन अप्लाई एंड इसमें जो एज आपकी चाहिए 18 टू 23 ईयर्स ऑफ एज चाहिए। 2 बार होता है साल भर में ये एग्जामिनेशन। इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो रिटन, पीएसबी, एफएसबी और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होता है, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज टीए का एग्जामिनेशन। टीए का एग्जामिनेशन जो है वो साल में केवल 1 बार होता है। लड़के लड़कियां दोनों ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसी के साथ साथ एक टेरिटोरियल आर्मी में एक ऑफिसर रैंक अदा कर सकते हैं बीइंग वर्किंग, मतलब दोनों काम करते हुए साथ में, मतलब अपना प्रोफेशनल जो अभी आप वर्किंग है वहाँ पे भी काम करते करते साथ में आप आर्मी का हिस्सा भी बन सकते हैं। आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 टू 42 ईयर्स तक ऑफ एज होनी चाहिए। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, पीएसटी होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीईटी होता है, रिटन का एग्जामिनेशन होता है एंड देन फिर मेडिकल होता है। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपके पास जो नंबर ऑफ चांसेस हो गए वो आपके पास हो गए टोटल 2 बार सीडीएस हो गया, 2 बार आपका एफकैट हो गया एंड 2 बार हो गया आपका आईसीजी-एसी, 1 बार हो गया आपका सीएपीएफ-एसी और 1 बार हो गया आपका टीए का एग्जामिनेशन। यानी टोटल जो हो गए आपके 8 मौके ऐसे हैं जिनके थ्रू आप सीधा आर्म्ड फोर्सेस में ना केवल गेजेटेड ऑफिसर बन सकते हैं बल्कि एक रेपुटेटेड जॉब के साथ, एक अच्छी खासी सैलरी के साथ अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप किसके लिए अप्लाई करने के लिए तैयार हैं। जय हिंद।